हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल। आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सैमुएल, उसका 26वां अध्याय। बुक ऑफ फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 26। पहला सामुएल उसका 26वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 26। और यहाँ पर एक जिक्र है, एक वाक्यात है, एक घटना है दाऊद के जीवन के लिए। जिससे पहले मैं इसको अलग अलग जगह से पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि कि दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने किया इजराइल का राजा होने के लिए। और अभिषेक के बाद कुछ समय बीतने के बाद दाऊद जो है शाऊल से बच के जंगल में भागता है, क्योंकि उस समय शाऊल जो था, दाऊद से पहले शाऊल जो था वो इजराइल का राजा हुआ। और इस घटनाक्रम में दाऊद जो था जंगल में अलग अलग रीति से इधर से उधर दौड़ता रहा, छुपता रहा। और कई बार शाऊल जो था उसको ये लगता था कि इजराइल के लोग इसको पसंद करने लगे, ऐसा ना हो कि ये राजा बन जाए। शाऊल जो था उससे मन ही मन बैर करने लगा था और वो सोचता है कि मैं इसको एक दिन खत्म कर दूंगा। तो ऐसा कई बार उस घटना होती है कि जंगल में शाऊल जो है वो दाऊद को मारने पहुंचता है। ऐसी ही एक घटना पहले सामुएल की 26वें अध्याय में है। वो घटना पूरे 26वें अध्याय की है, उसको आप बाद में फुर्सत से पढ़ सकते हैं अपने घर जाके। पर 26वें अध्याय की कुछ चुनिंदा आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं, जिससे आपको वो घटनाक्रम क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहले सामुएल के 26 अध्याय की पहली 4 आयतों को आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। पहला सामुएल 26वां अध्याय और 1 से लेके 4 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर जिपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इजराइल के 3000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। जैसा मैंने बताया ये घटनाक्रम किस प्रकार है कि वैसे ही एक घटना में शाऊल जो है वो दाऊद को पकड़ने गया है, दाऊद को मारने गया है। और उस घटना में दाऊद को पता चल जाता है, शाऊल भी जाके दाऊद के पास की जगह का पता करके वहां पर छावनी डाल देता है, अपने 3000 सैनिकों को वहां पर लेके पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ दाऊद इस बात को जान जाता है कि ये आ गया है, दाऊद वहीं रहता है और भेदियों को भेज के पता कर लेता है कि वास्तव में वो सत्यता है कि नहीं। उसके बाद मैं 7, 8 और 9वीं आयत को आपके सम्मुख पढ़ूंगा, 7, 8 एंड 9 उसी अध्याय की। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने में भूमि में गड़ा है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। उसके बाद इसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, 12th वर्ष। तब दाऊद ने भाला और पानी की सुराई को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। 17वीं 18वीं आयत में पढ़ रहा हूं, 17 एंड 18। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ
मेरे प्रभु राजा मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? उसके बाद मैं इसकी 21 और 25वीं आयत को और पढ़ रहा हूं। 21 और 25। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। 25वीं आयत। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। ये घटनाक्रम जो है, ये हम पहला शामुएल के 26वें अध्याय में देखते हैं। शाऊल जो है वो दाऊद को मारने को आया है, और दाऊद पहले भेदियों को भेज के इस बात को समझ लेता है कि वास्तविकता क्या है। उसके बाद दाऊद जो है अपने एक होनहार सैनिक को लेके वहां पर पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखते हैं कि सब सोए पड़े हैं, और जो शाऊल है वो गाड़ियों की आड़ में एक तरफ सो रहा है, और उसके सरहाने पर जो है उसकी पानी पीने की सुरहाई और उसका एक भाला रखा हुआ है। जैसे ही वो देखते हैं, अभिषय जो दाऊद के साथ था, वो बोलता है, आप मेरे को बस हुक्म करो, मैं जाके इसका भाला उठा के इसको ऐसा भेदूंगा कि भाला जो है इसके शरीर को पार करके जमीन तक धंस जाएगा, और दोबारा मेरे को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दाऊद उसको बोलता है, नहीं, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके ऊपर यदि किसी ने हाथ उठाया तो वो परमेश्वर की ओर से बच नहीं सकता, वो एक पाप है। उसके बाद वो उसकी सुराई और भाले को उठा के ले जाते हैं। उसके बाद बातचीत होती है, दूर खड़े होके दाऊद पुकारता है, बात करता है, शाऊल बात करता है, और उसके बाद शाऊल को समझ में आता है कि इसने ये चाहता तो मेरे को मार सकता था, लेकिन मारा नहीं। और शाऊल जो है इस बात को बोलता है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, और दोनों में सहमति हो जाती है। शाऊल लौट जाता है और दाऊद भी जो है वो अपने तरफ वापस लौट जाता है। दाऊद के अभिषेक होने के बाद, जैसा मैंने शुरू में बताया कि दाऊद का जब शमूएल ने अभिषेक किया था, उसके बाद से वो जंगल में ही भटक रहा था, और जंगल में जो था वो इधर से उधर शाऊल से छुपता हुआ जाता था। और परमेश्वर जो था, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को अप्रिय जाना था, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में शाऊल को हटा दिया, और परमेश्वर ने ठान लिया कि दाऊद को मैं राजा बनाऊंगा। और उस राजा बनाने के क्रम में जब वो बात आगे आती है, तो शाऊल जो है क्रोधित हो जाता है, और शाऊल दाऊद को मारने के लिए दौड़ता रहता है, और दाऊद जो है उससे बचने के लिए जंगल में इधर से उधर दौड़ रहा। लेकिन इस दौड़ने के दौरान, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ दास था, परमेश्वर इस जंगल की यात्रा में दाऊद को बहुत आयत से अनुग्रह देता है, जंगल में रहने के लिए, जंगल में खाने और सोने के लिए, और यहां तक कि दाऊद को वो अनुग्रह देता है, अपनी उपस्थिति देता है, जिसके कारण दाऊद जो है वो कई भजनों को उस जंगल की यात्रा में इधर से उधर भागते दौड़ते जो था वो लिख पाया। दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में चला, और परमेश्वर के बचाव को उसने अपने जीवन में हर जगह पर महसूस किया। और वो सारी बातें हम जो है भजन संहिता में देख सकते हैं। जब दाऊद जो है अपने अंतरात्मा से, अपने हृदय के बोझ से जब वो भजन को लिखता है दाऊद, तो उसके जीवन में क्या क्या घटना हो रही है, उस बात को हमको सीखने समझने को मिलता है। और हम इस बात को देखते हैं कि कैसे दाऊद ने ऐसे समय में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, कैसे ऐसी खराब कंडीशन में जब दाऊद अपना घर बार छोड़ के जंगल में दौड़ रहा था, ऐसी कंडीशन में कैसे दाऊद जो था परमेश्वर की उपस्थिति में चला, और परमेश्वर की उस सहायता को हर दिन अपने जीवन में वो महसूस करता रहा। लेकिन इसी दौरान पे
ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हुए, परमेश्वर की संगति में चलते हुए, भजन लिखते हुए दाऊद के जीवन में एक और टर्निंग पॉइंट आया। और वो जो था वो एक खतरनाक पॉइंट आया। क्या था? जब हम 27वें अध्याय में आते हैं, इसी का भी हमने 26वां अध्याय पढ़ा, 27वें अध्याय में आते हैं, पहला सामुएल 27वां अध्याय, तो उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे, 27 वर्स 1। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए ये उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। अभी तक दाऊद जो था वो प्रभु की उपस्थिति में चल रहा था, प्रभु के अनुसार चल रहा था। अचानक से कुछ बदलता है। और क्या बदलता है? दाऊद बोलता है कि मैं जो हूं फिलिस्तियों के देश में भाग जाता हूं, क्योंकि ये शाऊल जो था, इसके बहुत बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन फिलिस्ती ही थे। तो दाऊद सोचता है, जब अगर मैं इसके दुश्मन के देश में जाके बस जाऊंगा तो ये वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, उसके बाद जो है मैं शांति से रह सकता हूं। तो एक अचानक से एक बदलाव दाऊद के जीवन में आता है, और उसके परिणाम के अनुसार उस बदलाव का जो रिजल्ट होता है उसको मैं आप लोग के सम्मुख सबसे पहले रखना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 30। पहला सामुएल 30वां अध्याय, उसकी चौथी आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 4। वहां पर इस प्रकार लिखा, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। ये मैंने सीधा आपको 27वें अध्याय की पहली आयत का परिणाम दिखाया है। दाऊद सोचता है 27वें अध्याय की पहली आयत में कि मैं फिलिस्तियों को भाग जाऊंगा, और उसके परिणाम स्वरूप हम 30वें अध्याय में देखते हैं कि दाऊद और जो उसके साथ थे वो चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनके पास रोने की शक्ति बची ही नहीं थी। इतना रोना पड़ा दाऊद को। क्या कारण था कि ऐसा हुआ कि दाऊद का एक निर्णय इतने आंसू बहाने पर दाऊद को मजबूर होना पड़ा? हमको दाऊद के जीवन से एक खास बात यहाँ पर सीखने को मिलती है, और उसी घटनाक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मुख रखूंगा कि इस दाऊद से मुझको और आपको क्या क्या बातें एक विश्वास के जीवन में, एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। जब तक दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर की योजना और इच्छा में बनाए रखा, तब तक सब ठीक चल रहा था। दाऊद जो था, जब से उसका अभिषेक हुआ था, वो भाग रहा था, छुप रहा था, हर तरफ से दौड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की योजना में चल रहा था। और इस कारण से कि परमेश्वर की योजना में चल रहा था, वो परमेश्वर की आराधना भी करता था, स्तुति भी करता था, भजन भी लिखता था। उसने कभी भी शिकायत ये परमेश्वर को नहीं करी कि प्रभु यहाँ पर खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेरे को क्यों बार बार दौड़ना पड़ता है, सोने का ठिकाना नहीं। हम देखते हैं कि 3-4 चीजें मुख्य दाऊद ने उस परिस्थिति में झेली। पहला, वो जंगल में भटकता था। कौन? दाऊद। जब से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसके कुछ समय बाद से दाऊद जो है जंगल में भटकता था। दूसरा, उसके खाने सोने का कोई ठिकाना नहीं था। तीसरा, जंगल के खतरे, जंगली जानवर और दूसरे जहरीले जानवरों का खतरों से दाऊद निकल रहा था। शत्रुओं और शाऊल का डर। जंगल के कई ऐसे लुटेरे कस्बे हुआ करते थे जो उस समय में आके किसी को लूट के चले जाते थे। ऐसे समय में दाऊद को उन लुटेरों का डर, और उसके साथ साथ उसको ये भी डर बना रहता था कि कब शाऊल जो है वो आके मुझ पर आक्रमण कर देगा। ये सब दाऊद के जीवन में रोज था, पर परमेश्वर साथ था और दाऊद आराधना करता, भजन लिखता और अपने परमेश्वर में सुखी था।
ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको गिनाए हैं, ये चीज वो थी जिसके लिए दाऊद को रोज इनका सामना करना पड़ता था। रोज दाऊद को जंगल में भटकना है, कोई अच्छी जगह मिल गई तो उसने ठिकाना ले लिया। उसके बाद कुछ समय पता पड़ा कि आसपास शाऊल आ पहुंचा है, तो उसको वहां से निकल के भागना पड़ता था, या उससे शक्तिशाली दूसरे लुटेरे आ गए, या वहां कुछ गड़बड़ी है तो उसको वहां से निकल के भागना पड़ता था। तो दाऊद जो था हर रोज अपने जीवन में एक तरह से जंगल में भटक रहा था। उसके बाद उस भटकने के कारण खाने सोने का कोई ठिकाना नहीं था। हमेशा एक डर की कौन आके मार देगा, और या वो जंगली जानवर हो, या वो कोई दूसरी सेना हो, या वो शाऊल हो या शाऊल की सेना हो, हर बार इस डर के साथ। और दूसरा के जंगल के हर प्रकार के खतरों का डर। ये सारी चीजें जो थी वो दाऊद हर रोज डेली की लाइफ का एक रूटीन बन गया था दाऊद का। और उस रूटीन में दाऊद चल रहा था, लेकिन उस रूटीन में चलने के बाद भी दाऊद जो था खुश था, दाऊद जो था सुखी था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। क्या होता है जब एक व्यक्ति या एक विश्वासी परमेश्वर की योजना में चलता है, चाहे परिस्थितियां उसके जीवन की कुछ भी क्यों ना हो। जब परिस्थितियां खराब हो, जब परिस्थितियां अच्छी हो, चाहे एक विश्वासी के घर की परिस्थितियां खराब हो, चाहे एक विश्वासी का जहां वो ऑफिस में काम करता है वहां की परिस्थितियां खराब हो, चाहे उसके समाज की परिस्थितियां खराब हो, क्या होता है उन खराब परिस्थिति में यदि परमेश्वर जो है, यदि विश्वासी जो है परमेश्वर की योजना में चल रहा है, उसको हम देखेंगे। जो मैंने अभी 26वें अध्याय को आप लोग के सम्मुख पढ़वाया था, उसके कुछ कुछ चुनिंदा वर्ष हैं, उन्हीं को मैं दोबारा कुछ कुछ आयतों को उनमें से पढ़ूंगा। यहाँ पर जो हम घटनाक्रम को देखते हैं कि दाऊद के पीछे शाऊल भाग के आया और बहुत ही शांतिपूर्वक शाऊल जो है वापस लौट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये दाऊद जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। ये दाऊद जो था परमेश्वर की योजना में बना हुआ था, और परमेश्वर उस, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना और उपस्थिति में था, परमेश्वर ने उसके सारे कार्यों को सेटल कर रखा था। लेकिन जो परेशानी दाऊद रोज उठाता था वो एज इट इज थी, लेकिन उसके बाद भी दाऊद जो था वो एक शांति में था। सबसे पहले मैं आपको आपके सम्मुख रखूंगा 26वें अध्याय की तीसरी आयत। पहला शामुएल 26वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। इस आयत से हमको पता पड़ता है कि शाऊल जो है वो दाऊद के पास पहुंच गया। क्यों पहुंच गया ये बात दाऊद को अच्छे से मालूम है, मुझे मारने पहुंच गया। शाऊल जो है इजराइल का राजा है, वो इजराइल से निकल के जंगलों में भटकता हुआ पहुंच रहा है अपने उस गलत कार्य को अंजाम देने के लिए। कहां पर? दाऊद के पास, जंगल में। लेकिन दाऊद के लिए हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं, तीसरी आयत के दूसरे भाग में, कि परंतु दाऊद जंगल में रहा। शाऊल बाहर आया हुआ है पर दाऊद जहां था वहीं रहा हुआ है। शाऊल बाहर निकल के आया हुआ है, लेकिन दाऊद जहां था वहीं वो बना हुआ है। परमेश्वर के लोग जो होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोगों का सबसे पहला गुण होता है स्थिरता। परमेश्वर के लोग जो हैं स्थिर परमेश्वर में, स्थिर प्रेम के साथ, स्थिर विश्वास के साथ, स्थिर विश्वास योग्यता के साथ, और एक स्थिरता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और यहां पर क्योंकि उस समय दाऊद जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की योजना आज्ञा के अनुसार चल रहा था, इसलिए शाऊल जो है उसका हालत हमने देखी। कहां पर पड़ा है? एक इजराइल का राजा जो था वो जमीन पे गाड़ी की आड़ में पड़ा हुआ सो रहा है। पानी के लिए एक सुराही रखी है, एक भाला रखा हुआ है।
लेकिन जिसको वो मारने आया है वो जानकर भी वो स्थिर खड़ा हुआ है। और इसीलिए जो था, दाऊद अपने भजन में एक जगह बहुत सुंदर आयत को लिखता है, और वो आयत जो है मेरे और आपके लिए बड़ी ही ढाढ़स बांधने वाली आयत है। उसको देखें हम, भजन 125 उसका पहली और दूसरी आयत। साम्स 125 भजन 125 उसका पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। साम्स 125 वर्स 1 एंड 2। इसलिए दाऊद जो है, और ये आप देखेंगे कि यात्रा का गीत है जो दाऊद ने लिखा है। और दाऊद क्या लिखता है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं, जिसमें शिफ्टिंग नहीं होती, जो स्थिर रहता है। दाऊद ने अपने जीवन में इस बात का एक्सपीरियंस किया। दाऊद ने अपने जीवन में इस बात की गवाही बन के खड़ा हुआ। इसलिए दाऊद जो था वो इस भजन को लिख पाया, और वो बोलता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। उनके अंदर एक स्थिरता का जीवन होता है। ऐसा नहीं कि कभी विश्वास में आगे, कभी विश्वास में पीछे, कभी एकदम से खुश होके ज्यादा बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, कभी जो है कई समय तक सब कुछ बंद हो गया। कई कई हो सकता है कई बार हम सारी मीटिंग जल्दी जल्दी अटेंड कर लें ये सोच कि प्रभु में बढ़ना है, और कई बार कई महीनों या कई दिनों के लिए गायब हो जाए। परमेश्वर अपने लोगों में स्थिर प्रेम रखता है। परमेश्वर के लोगों में स्थिर प्रेम रहता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर की झलक को दिखाते हैं। और हम भजन 125 में के 1 में पढ़ते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान होंगे। जैसे पर्वत स्थिर रहता है वैसे परमेश्वर के लोग स्थिर रहते हैं। शाऊल परमेश्वर की योजना से निकल चुका था। वो अपना सारा कामकाज छोड़ के मूर्खतापूर्ण दाऊद के पीछे दाऊद को मारने को दौड़ रहा था। लेकिन दाऊद ने जब सुना शाऊल आ गया है, लिखा है दाऊद जंगल में ही रहा, दाऊद भाग नहीं गया। क्यों रहा? वो जानता था कि दूसरी आयत में देखिए, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है। दाऊद जानता था मेरे चारों ओर कौन है। शाऊल को डर था कि ये व्यक्ति राजा बन जाएगा और राजा बन के ये मेरे को भी मार देगा। दाऊद को डर नहीं था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर अपनी प्रजा को चारों ओर से घेरे रहता है। स्थिरता और भरोसा, स्थिरता और विश्वास विश्वासियों के जीवन में तब बना रहता है जब वो परमेश्वर की योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी आज्ञा में चलते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि दाऊद जो था वो व्याकुल नहीं हुआ। हम देखते हैं कि दाऊद व्याकुल नहीं होता, पर परमेश्वर की सम्मति उसे मिलती है और वो युक्ति से काम लेता है। आप जब इसका 26वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से स्मरण आएगा। आप समझ सकते हैं कि क्या युक्ति दाऊद ने चली थी। प्रभु के लोग जो हैं अचानक आने वाले भय से नहीं डरते। परमेश्वर का वचन बोलता है अचानक आने वाले भय से मत डरो, अचानक आने वाली मुसीबत से मत डरो। और दाऊद जो है अपने जीवन में इस स्थिरता को रखता है और परमेश्वर की सम्मति से, परमेश्वर से बात करके, परमेश्वर की योजना के अनुसार एक युक्ति से सोच समझ के उस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए कुछ कार्य करता है। और परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और परमेश्वर की दी हुई समझ जो है वो हमेशा जो है सटीक रहती है। नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को देख लें एक बार। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 6, नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। बुद्धि यहोवा ही देता है। कौन सी बुद्धि? वो बुद्धि
कि यदि आपने और मैंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया है, यदि हमने परमेश्वर को के हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया है, तो उस जीवन में चलने के लिए सद्बुद्धि जो है वो परमेश्वर ही देता है। और इसलिए लिखा है कि वो बुद्धि परमेश्वर ही देता है। और हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि दाऊद जो था वो व्याकुल नहीं हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर की युक्तियों को लेके दाऊद चलना चाहा। तीसरी बात को हम देखते हैं, परमेश्वर की योजना में चलने से दाऊद को परमेश्वर की सहायता मिली। न केवल दाऊद डरा, स्थिर रहा, न केवल दाऊद ने व्याकुल हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में समझा, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। जब उसने इस काम को किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके काम में उसकी सहायता को किया। पहले शामुएल की 26वें अध्याय की 12वीं आयत को देख लें। पहला शामुएल 26वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। दाऊद स्थिर रहा, दाऊद घबराया नहीं, दाऊद व्याकुल नहीं हुआ। परमेश्वर की योजना और युक्ति के अनुसार दाऊद ने काम किया। और जब दाऊद ने ये सब परमेश्वर की योजना और युक्ति के अनुसार काम किया, तो हम देखते हैं कि उसके दुश्मनों को परमेश्वर ने गहरी नींद में सुला दिया। परमेश्वर की बड़ी सहायता को हम देखते हैं। जब हम विश्वासी जन जो हैं परमेश्वर की कोई युक्ति और योजना में चलते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तब हमको परमेश्वर की सहायता मिलती है। कई बार हम विश्वास में रहते हैं, युक्ति हमारी अपनी होती है, और जब सहायता नहीं मिलती तो हम सोचते हैं इस कार्य के लिए तो हम प्रार्थना करके निकले थे, फिर परमेश्वर ने हमारी सहायता क्यों नहीं करी। परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा 100% सरेंडर, पूरी तरह परमेश्वर को अपने आप को सौंप के परमेश्वर की इच्छा और योजना को हम अपने जीवन में अंजाम दें। उसकी युक्तियों के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे, तब परमेश्वर जो है हमारी सहायता के लिए उतर आता है। उसके बाद चौथी बात को हम देखते हैं, दाऊद अपने शत्रुओं से बात करने पाया। दाऊद जो है अपने शत्रुओं से बात कर नहीं पाया। दाऊद को मौका था कि सब गहरी नींद में सो रहे थे। दाऊद चाहता तो एक निशाने में, और उसका जो सेनापति था वो एक निशाने में उस शाऊल को मारने के लिए तैयार था। एक बार में दाऊद का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर दाऊद ने ऐसा किया नहीं, उल्टा दाऊद जो है अपने शत्रुओं से बात करता है। उसकी 16वीं आयत में देखें, 26वें अध्याय की 16वीं आयत में, जो काम तूने किया है वो अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिराने थी वे कहाँ हैं। वो पानी की सुराही और भाला ले आता है और दूर खड़े होके वो अपने शत्रुओं से बात करता है। परमेश्वर की योजना में चलने वाले विश्वासी जो हैं, वो जब परमेश्वर की युक्तियों के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर उनको उनके शत्रुओं से बचाता है, और वो जो हैं अपने दुश्मनों से बात करते हैं। भजन संहिता 127 के 5वीं आयत को देखें। Psalms 127 वर्स 5। भजन संहिता 127 और उसकी 5वीं आयत। Psalms 127 वर्स 5। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। वो फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। इस आयत पे मैं कुछ दिनों पहले, 1-1.5 महीने पहले एक
वचन को दे चुका हूं। आपको याद होगा तो मैंने उसमें बताया कि वो उन क्या है और तरकश क्या है। जो व्यक्ति परमेश्वर से अपने जीवन को भर के रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना से अपने जीवन को भर के रखता है, उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि वो फाटक के पास जाके अपने शत्रुओं से बात कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का बल है। और परमेश्वर इस बात को सिखाता है कि तुम मेरे सामर्थ से भरो और फाटकों के पास जाके अपने शत्रुओं से मुंह मत छुपाओ, अपने शत्रुओं से खुल के आमना सामना करके बात करो, क्योंकि तुम्हारी सहायता जो है वो मनुष्य की रीति से नहीं, लेकिन तुम्हारी सहायता जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। युद्ध जो है वो तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का होता है। और परमेश्वर अपने अभिषिक्त को, परमेश्वर अपने जन को इस बात को सिखाता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वो लोग फाटकों पे मुंह नहीं छुपाते, वो लोग फाटकों पे जाके अपने शत्रुओं से बात करते हैं। 5वीं आयत को हम देखते हैं कि पछतावा दाऊद के शत्रु को होता है और वो शत्रु दाऊद को आशीष देता। इस बातचीत का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है? बेशक शाऊल मरता नहीं, लेकिन शाऊल जो है शर्म से पानी पानी हो जाता है। शाऊल का दिल जो है वो पिघल जाता है। 26वीं आयत की 21 और 25वीं आयत को हम देखेंगे। पहला सामुएल 26वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हो गई। वो इजराइल का राजा जिसको मारने आया था, वो क्या बोल रहा है? मुझसे पाप हो गया है, मैंने मूर्खता की है और मुझसे भूल हो गई है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब हम उसकी योजना में खड़े होते हैं, न केवल हम अपने शत्रुओं से बात कर पाते हैं, लेकिन हमारे शत्रुओं को वो शर्मिंदा करता है, हमारे शत्रुओं का दिल दहल जाता है, हमारे शत्रु जो है उस क्षमा याचना तक अपने आप पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा इजराइल का राजा बोलता है, मैंने पाप किया है, मेरे से भूल हो गई है, मैंने बहुत गलत चीज की है। प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है, मेरे और आपके जीवन में बहुत से छुपे रूप से बहुत सारे शत्रु हों, इनडायरेक्टली बहुत सारे शत्रु हों, लेकिन यदि हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर मुझको और आपको फाटकों पे अपने शत्रुओं से बात भी कराएगा और उनके मन को भी पिघला देगा। यह है परमेश्वर का बड़ा काम। दाऊद चाहता, एक भाले से उसको मार सकता था, लेकिन शाऊल जो था कभी भी इस पछतावे तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसने बात करी, शाऊल जो था एक पछतावे पर पहुंच गया। ये जैसा मैंने बताया कि क्या होता है कि जब विश्वासी जो है परमेश्वर की योजना में चलता है और हर दिन के संकट, हर दिन की परेशानी, भूखे रहना, भटकना, खाने पानी की समस्या, धूप गर्मी की समस्या, इन सारी समस्याओं से दाऊद हर रोज निपट रहा था, लेकिन वो परमेश्वर में खुश था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में चल रहा था। और उसी योजना के तहत हमने इस कार्य के अंजाम को देखा जो दाऊद कर पाया 26वें अध्याय में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और दाऊद जो था वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जो था वो चल रहा था। पर क्या होता है जब हम परमेश्वर की इच्छा और योजना से भटक जाते हैं? क्या कारण होता है? अभी तो हमने एक अच्छा रूप देखा। दूसरी बार क्या होता है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर की योजना से भटक जाता। अब भटकने का मतलब ये नहीं कि अपने विश्वास को छोड़ के अलग चलेगा। भटकना जो है बहुत ही खास है कि मैं और आप विश्वास में बने भी हुए हैं और विश्वास कर भी नहीं रहे। विश्वास में बने भी हुए हैं और 100% परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में छोड़ भी नहीं रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर युक्ति तो मेरी चलेगी,
दिमाग तो मेरा ही चले, आशीष आपको उस पर देना ही पड़ेगी। कितनी अलग बात विश्वासी परमेश्वर के सम्मुख रखता है। परमेश्वर, ये समस्या आई, इसमें दिमाग तो मेरा लगेगा, आशीष आपको देना पड़ेगी। अरे परमेश्वर मजबूर थोड़ी ना है आपके और मेरे लिए कि वो आपके दिमाग को भी इस्तेमाल करे और आपको आशीष भी दे दे। और इसलिए हम जब किसी चीज में असफल होते हैं तो हम परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु प्रार्थना तो मैंने करी थी पर ये बात सफल क्यों नहीं हुई। प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने बेशक इस बात के लिए बहुत प्रार्थना करी होगी, लेकिन इस बात को तुमने मेरे हाथ में नहीं छोड़ा। तुमने दिमाग अपना लगाया, इसलिए नतीजा भी तुमको अपना ही भुगतना पड़े। यदि तुम मेरा दिमाग लगाओगे तब मैं तुम्हारी युक्तियों को सफल करूंगा और तुम्हारे शत्रु से तुम बात करने पाओगे, और तब तुम शांति से उस परेशानी के समय में भी रह सकते हो। नीति वचन उसका 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत को हम देखते हैं। मैं सोचता हूं आप सब जानते होंगे, मैं उसको खुलवा नहीं रहा, फिर भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5वीं 6वीं आयत, किसी को याद है? हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। पर आज 2021 का विश्वासी कैसा है? वो परमेश्वर से बोलता, तू अपनी समझ का सहारा मत दे, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं सब निपटा लूंगा, तू बस सहायता करना, समझ मेरी चलेगी। और ऐसा ही कुछ अचानक से दाऊद के जीवन में हुआ, जिसका परिणाम जो है दाऊद ने भुगत लिया। जब हम 27वें अध्याय में आते हैं, 1 सामुएल 27वें अध्याय में, उसकी पहली आयत को मैंने आपके सम्मुख पढ़ के बताया कि तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊं। दाऊद की सोच, यानी कि उसके पीछे थी दाऊद की समझ। नीति वचन में क्या पढ़ा हमने कि अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इतनी बड़ी घटना 26वें अध्याय में हुई, दाऊद मरते से बचा, दाऊद ने परमेश्वर के फेवर को प्राप्त किया, दाऊद के शत्रु जो थे वो लज्जित होकर लौट गए, दाऊद के शत्रु इस बात को कन्फेस करके गए कि हमने पाप किया, हमसे बड़ी भूल हो गई है, और दाऊद बच गया। 26वें अध्याय में दाऊद ने अनोखी सहायता को देखा परमेश्वर की। लेकिन 27वें आयत में आते ही दाऊद बोलता है कि तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा, अब मेरे लिए यही उत्तम है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश हो जाएगा। दाऊद ने अपनी समझ से अपने और परमेश्वर के शत्रुओं का सहारा लेने की कोशिश करी। अब तक दाऊद इंडिपेंडेंट था, अब तक दाऊद जो परमेश्वर दाऊद को बोलता था वो करता था। लेकिन जैसे ही हम 27वें अध्याय में आते हैं, दाऊद ने जब सोचना शुरू किया, उसकी सोच के पीछे उसकी बुद्धि ने काम किया, उसकी समझ का सहारा, पर्सनल सहारा दाऊद का उसने लिया, अपनी समझ का। और हम देखते हैं कि दाऊद अपनी समझ से अपने और परमेश्वर के शत्रु को का सहारा लेके बैठ गया। दाऊद की सोच देखिए, दाऊद जब अपने दिमाग से सोचा तो वो इस बात को भूल गया कि मैं जिसका सहारा लेने की सोच रहा हूं वो ना केवल इजरायलियों का शत्रु है, लेकिन परमेश्वर का भी शत्रु है। लेकिन दाऊद बोलता है कि मैं इनका सहारा ले लूंगा, और अपने लिए खुद मार्ग निकालने की कोशिश दाऊद करता है। एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति जो परमेश्वर को चख चुका है, वो जो है कहता है, मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ नष्ट हो जाऊंगा। कैसे नष्ट हो सकता था? यदि वो इस बात को स्मरण करता कि मेरा अभिषेक परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा हुआ है, और जब तक वो योजना को पूरा नहीं कर लेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दाऊद ने जब अपनी समझ का सहारा लिया, तब से
अचानक से दाऊद के जीवन में सब कुछ बदल गया। एक आयत को मैं भजन संहिता से आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, भजन 118, साम्स 118, भजन संहिता 118 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। Psalms 118 वर्सेस 8 एंड 9। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चला करूंगा। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, वो मैंने गलत पढ़ा है। 118 का 8 और 9 ही है। यहोवा की शरण लेना, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर भजन संहिता में स्पष्ट लिखा है कि यहोवा की शरण लेना जो है मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और ये बात दाऊद जानता था, लेकिन यहाँ पर दाऊद क्या काम कर रहा है? दाऊद जो है मनुष्य की शरण लेने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है फिलिस्तियों के देश में मैं चला जाऊंगा। और 9वीं आयत कहती है यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर एक विश्वासी का शरण स्थान है और विश्वासी को परमेश्वर की योजना से बाहर निकल के, परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल के कभी भी विश्वासी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, उसको परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन के अधीन रह के ही उसके जीवन का सफलता का राज जो है वो उसी में है। यहां दाऊद इस बात को भूल गया कि मैं अब तक सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा था। दाऊद इस बात को यहां पर आके भूल जाता है 27वें अध्याय में कि मेरी सफलता का कारण ये नहीं, मेरी सफलता का कारण मेरी समझ नहीं थी, मेरी सफलता का कारण मेरी युक्तियां नहीं थी, मेरी सफलता का कारण मेरा परमेश्वर था जिसकी योजना में मैं उसके अधीन होके चल रहा था। और इसलिए वो उस युक्ति को बना बैठता है। अब हम इसके 30वें अध्याय में मैं आपको ले चलता हूं। पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 30। जब दाऊद ऐसे संकट में फंस जाता है, जब दाऊद की स्थिति ऐसे जगह पर फंस के हो जाती है, तब हम देखते हैं उसकी 6वीं आयत में उसमें से निकलने के लिए दाऊद क्या करता है। पहला सामुएल 30 का 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब दाऊद को समझ में आ गया कि अब कुछ भी नहीं बचा है, जब दाऊद को ये बात समझ में आ गई कि मेरी युक्ति काम नहीं दी, जब दाऊद को ये बात समझ में आ गई कि मैं संकट में पड़ गया हूं, तो लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में एक ही चीज से हियाव बांध सकते हैं, और वो है परमेश्वर की शरण में आना। दाऊद ने भी भटकने के बाद अपने जीवन में परमेश्वर से हियाव बांधा। मेरे को और आपको भी परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर का भय मानते हुए हम परमेश्वर में अपनी योजनाओं को बनाएं, ताकि हम उस भटके ना, हम उस संकट में ना पड़े। और उसकी 7वीं आयत 8वीं आयत को देखें, 30 के 7 और 8। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा?
उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दाऊद जो है काम क्या कर रहा है। अब दाऊद जो है परमेश्वर से पूछने का काम कर रहा है। दाऊद बोलता है याजक को, एपोद को ले आओ। एपोद क्या है? एपोद याजक की एक वस्त्र है। एपोद जो था याजक लोग पहनते थे, जिसके सीने के जगह पर एक 12 गोत्रों के नाम के 12 पत्थर लगे रहते थे, और उसमें एक दो खास चीजें लगी रहती थी जिसको बोलते थे उम्मीम और तुरीम। उम्मीम और तुरीम, ये दोनों क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सोचते हैं कि शायद ये भी कोई पत्थर था, लेकिन ये कोई खास चीज थी, और इससे परमेश्वर के लोगों को गाइडेंस मिलता था। जब वो लोग जाके पूछते थे, लोगों को जब समस्या आती थी, वो परमेश्वर के दास के पास जाके पूछते थे, और वो दास उसको पहन के उससे परमेश्वर से पूछता था, और परमेश्वर कुछ चिन्ह दिखा के उन पत्थरों पे उस बात को, उनके जवाब को उनको दिया करता था। दाऊद जब ऐसे संकट में पड़ा, तब दाऊद को समझ में आ गया, मेरे जीवन की सफलता मेरी योजना, मेरी समझ में नहीं, लेकिन यदि मैं अपने जीवन में किसी चीज में सफल होना चाहता हूं, तो मेरे को परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। प्रियो, विश्वासी के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने जीवन के कई फैसलों को खुद लेना पसंद करते हैं। चाहे वो हमारे घर के हों, चाहे वो हमारे बिजनेस के हों, चाहे वो हमारे बाहर आने जाने किसी भी चीज के हों, हम खुद लेना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि हम उसके छुड़ाए हुए हैं, यदि हम उसके लोग हैं, तो हम परमेश्वर के समीप पूछने को जाएं, परमेश्वर से हम इस बात को पूछें। और हम इसके तीसरी आयत को देखें, तीसरे अध्याय की तीसरी आयत। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर लिए गए थे। इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति क्यों हुई थी दाऊद की? ऐसा रोना क्यों आ गया था दाऊद को? दाऊद जब उस जगह पर पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि दाऊद का नगर जो था, जिसमें वो आके फिलिस्तियों के देश में रहने लगा था, वो पूरा जल चुका है। और उसके पत्नी, उनके बच्चों को मारा किसी को नहीं, लेकिन उनको बंदी बना के वो ले जाते हैं, गुलाम बना के ले जाते हैं, और दाऊद के पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए दाऊद जो था इतनी रोने की हालत में पहुंच चुका था। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में यदि परमेश्वर से नहीं पूछते, मैं और आप अपने जीवन में यदि परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं चलते हैं, प्रभु ना करे कि हम ऐसे कोई संकट में पड़े। हम हर चीज को सोच विचार करके प्रार्थना के द्वारा उसको प्रभु के सम्मुख रखें। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन शुरू से इस बात को बताता है। आप जब यूहन्ना के सुसमाचार के दूसरे अध्याय की को पढ़ेंगे, तो वहां पर काना का विवाह के बारे में जिक्र है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया था। उस काना के विवाह में यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह की माता सब इनवाइटेड थे। और वहां पे क्या घटना होती है हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह की माता जो थी, वो चेलों से एक बात को बोलती। आप उसको बाद में देख लीजिएगा, यूहन्ना दूसरे अध्याय की 5वीं या 4थी आयत में वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की मां जो है, वो चेलों को एक बात बोलती है, जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। प्रियो, विश्वासियों के जीवन में जैसा परमेश्वर कहता है, मुझको और आपको ठीक वैसा ही करना बहुत आवश्यक है। और वैसा करना चेलों के लिए भी कोई इजी काम नहीं था। कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह ने बोला जाके भर दो, वो भरा। अरे चेले जो थे वो इनवाइटेड गेस्ट थे। चेले जो थे अच्छे कपड़े पहन के शादी में गए, यीशु मसीह क्या कह रहा, जाओ जाके मटके भर दो। कितना मुश्किल है। चेले कहेंगे ये कैसा बात है,
पहला आश्चर्य कर्म हो रहा है, उसमें हमारी बलि चढ़ जा रही। क्या स्टेटस रह जाएगा हमारे लोगों के सामने कि ये जो आए थे इनवाइटेड गेस्ट काम क्या कर रहे हैं, आके मटके भर रहे हैं पानी के। लेकिन जिन्होंने पानी के मटके भरे वो प्रभु के आश्चर्य कर्म को देख पाए, वो प्रभु के आश्चर्य कर्म को जान पाए। पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए किया और उसके लिए चेलों ने कीमत को चुकाया। और किस कीमत को चुकाया? जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में अगर कोई आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, मैं और आपने अगर अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं और कुछ बात को परमेश्वर के सम्मुख रखा हुआ है प्रार्थना में, तो जैसा परमेश्वर बोलेगा वैसा मुझको और आपको करना बहुत आवश्यक है। जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर अपने आप को चलाते हैं वो कभी भी फलवंत नहीं हो पाते। दाऊद जंगल में भटक रहा था पर परमेश्वर की योजना में था। और जब दाऊद संकट में आता है तब वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, एक जगह लिखा है कि जब दाऊद नगर को लौटा तो उसने देखा नगर जला हुआ है, उसके पत्नी बच्चों को लोग लूट के ले गए। परमेश्वर को ये भा रहा था कि दाऊद जंगल में भटके, ये परमेश्वर को भा रहा था। लेकिन दाऊद जो था जंगल को छोड़ के नगर में बस गया। प्रियो, यदि मेरे को और आपको परमेश्वर ने जंगल की यात्रा में रखा है तो मुझको और आपको परमेश्वर का अनुग्रह जंगल की यात्रा में ही मिलेगा। हम कभी भी नगर बसा के सुख से नहीं रह सकते। दाऊद ने सोचा मैं बहुत भटक लिया, अब मैं नगर में रहूंगा, अच्छे पक्के मकान में रहूंगा, सब प्रकार से मेरी सेफ्टी हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि उसके 27वें अध्याय की पहली आयत में कि तब दाऊद ने सोचा किसी न किसी दिन शाऊल मुझे मार देगा, मेरे लिए उत्तम तो यही है। कई बार हम अपने जीवन में अपनी उत्तमता को ढूंढते हैं। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं ऐसा कर लूं, मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार जीऊं। लेकिन विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की उत्तमता अधिक मायने रखती है। दाऊद जो था जंगल में भटक रहा था, लेकिन भटकते हुए भी परमेश्वर के अनुग्रह में था। और जब आप 27वें अध्याय से 30वें अध्याय के बीच में आते हैं तो उस दौरान बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि वो एक ऐसा समय था जिसमें दाऊद ने कोई भजन नहीं लिखा। जंगल में दाऊद भटक रहा था तो भजन लिख रहा था, लेकिन जब दाऊद फिलिस्तियों के देश में जाके नगर में रहने लगा उस दौरान दाऊद कोई भजन नहीं लिख पाया। परमेश्वर की योजना में जो विश्वासी नहीं चलते उनके जीवन से कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। परमेश्वर चाहता है हम भले ही कष्ट के समय से गुजरे, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अनुग्रह दूंगा, मैं सिय्योन पर्वत के समान हूं, मैं तुम्हें घेरे रहूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा और तुम्हारे जीवन के द्वारा मैं अपनी महिमा को कराऊंगा। हम उसकी योजना में चलें, नुकसान से बचें। हम उसकी योजना में चल के उस बड़े नुकसान से बच सकते हैं। प्रियो, आज हमने देखा कि 26वें अध्याय में किस प्रकार परमेश्वर ने शाऊल से दाऊद को बचाया। कितने हमने गुण देखे। दाऊद जो था शांत था, शाऊल जो था भाग रहा था, दाऊद वहीं पर था। दाऊद के जीवन में स्थिरता थी, दाऊद के जीवन में परमेश्वर की युक्ति और इच्छा जानने के लिए ठहरना था। दाऊद अपने शत्रुओं से फाटक पे बात कर सकता था। दाऊद के शत्रु उसके सम्मुख खड़े होके क्षमा मांग के दाऊद को बोल सकते थे कि हमने पाप किया है, और दाऊद को वो आशीष दे के लौटे थे। ये दाऊद जंगल में था लेकिन परमेश्वर की योजना में था, इसलिए सफलता इसके पास थी। जब दाऊद ने सोचा मेरे लिए उत्तम ये है, तब सब कुछ उसके जीवन से चला गया। प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको ज्ञान और बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दिन में मैं और आप अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखें। तब तब वो मेरे और आपके लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।